गुड मॉर्निंग दोस्तों, जीके के फटाफट क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जीके के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो मित्रों, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? तो संविधान का हृदय और आत्मा वो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो मित्रों वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर है मित्रों वो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो एक हार्स पावर में हमारे वो 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का मुख्य घटक कौन सा रासायनिक तत्व है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य घटक जो है वो कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। कौन सी नदी बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है? तो बिहार के शोक के नाम से कोसी नदी को जो है जाना जाता है। भारत में पहला रेल मार्ग किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत में पहला रेल मार्ग वो 1853 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब में किस तत्व का उपयोग फिलामेंट को जलने से रोकने के लिए किया जाता है? तो फिलामेंट में आर्गन का यूज किया जाता है इसको जलने से रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग वो NH7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना वो अहमदाबाद शहर में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त वो सुकुमार सेन जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सभी लोग बताएं। भारत में राष्ट्रपति का जो शासनकाल है वो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक डैश डैश हैं। तो विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर के जो सीरीज के जो लेखक हैं वो JK रावलिंग जी हैं, जिन्होंने करीब 7 सीरीज इसमें जो है लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। इनमें से कौन एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है वो सोलर एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Fe प्रतीक वाला रासायनिक तत्व क्या है? तो Fe प्रतीक वाला जो रासायनिक तत्व है वो आयरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मित्रों।
गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो गुवाहाटी वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा अंग शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है? तो सबसे बड़ा अंग जो है वो स्किन यानी त्वचा जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। भारत में हवा महल कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शन है और इसका जो उत्तर होगा वो हवा महल जयपुर शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सियाचिन जो क्षेत्र है वो लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 32 है वो संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Cu प्रतीक वाला रासायनिक तत्व क्या है? तो Cu प्रतीक वाला रासायनिक तत्व वो कॉपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पित्तरस किसमें बनता है? तो जो पित्तरस है वो हमारे लीवर यानी यकृत में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो उत्तर बताएं दोस्तों। तो भारत छोड़ो आंदोलन है वो सन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? सभी बच्चों को पता है भारत का राष्ट्रीय खेल वो हमारा हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बांस को किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो बांस को दोस्तों वो घास में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो NaOH है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? तो जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो जो दालें हैं वो सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है वो ग्लोब पर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तंबाकू की पत्तियों में होता है क्या होता है तंबाकू की पत्तियों में? तो तंबाकू की पत्तियों में दोस्तों निकोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है? तो वायुमंडलीय दाब जो है वो बैरोमीटर से नापा जाता है। संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल वो कमल है, सभी बच्चों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
भारतीय संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं? तो भारतीय संविधान के जो निर्माता है वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल, मार्स को जो है वो लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा और गोवा में नए राज्यपाल और लद्दाख में नए उपराज्य की नियुक्ति की। तो वो कौन है? पुष्पति अशोक गजपति राजू, ये गोवा के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। प्रोफेसर आशिम कुमार घोष, ये हरियाणा के राज्यपाल घोषित हुए हैं। और कविंद्र गुप्ता लद्दाख के उपराज्यपाल घोषित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो जो लाल मिट्टी है वो हमारे कपास के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम अलकाजी किससे से जुड़े हैं? इब्राहिम अलकाजी हैं वो नाट्य कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज वो वाटसन और क्रिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताइए दोस्तों, भारत में जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना वो दयानंद सरस्वती जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत में किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो राजस्थान, झारखंड, केरल, छत्तीसगढ़। तो इनमें से जो है कर्क रेखा वो केरल राज्य से होकर नहीं गुजरती है। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, इस ट्रिक से आप जो है पता लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो शरीर की जो पीयूष ग्रंथि होती है वो मास्टर ग्रंथि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। विंबलडन 2025 में पुरुष एकल विजेता कौन है? तो विंबलडन 2025 में यानिक सिनर ये विजेता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाती है? तो रतौंधी जो रोग है वो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? तो पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? 2024 तक की बात हो रही है। 2024 तक जो है वो भारत का सबसे नया राज्य तेलंगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? तो इसमें जो आलू है उसको तना कहा माना गया, बाकी गाजर वो भी रूट है, शकरकंद भी हमारा रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? तो जो मनुष्य का सामान्य शरीर का तापमान है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल वो सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत में 1928 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक जो क्रोमोसोम है वो टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए कुछ है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो बिहू है वो असम राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जो सबसे बड़ी हड्डी है वो फीमर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करती है? जो तो ये हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का परिक्रमा 365 दिनों में पूरा कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, कितनी पाई जाती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? तो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन है? तो भारत का पहला डिजिटल राज्य वो केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है, तो भारत का जो पहला आम चुनाव है वो सन 1951-52 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वो राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में हमारे टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो एथलीट फुट नामक बीमारी वो बैक्टीरिया यानी जीवाणु से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज जो है वो हमारे आर्यभट्ट जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कवक सदैव होते हैं, क्या होते हैं? परजीवी, उपजीवी, स्वपोषी, विविधपोषी। तो सभी कवक है वो परजीवी होते हैं, पैरासाइट। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा कश्मीर में है? तो इसमें जो
जो जिला है वो हमारे कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इस्तीफा दिया है? तो जो हमारे जगदीप धनखड़ जी हैं वो आर्टिकल 67A के तहत इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पहले वह किस राज्य के राज्यपाल थे? तो इसके पहले उपराष्ट्रपति बनने के पहले वो वेस्ट बंगाल के राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ किस राज्य के रहने वाले हैं? तो जगदीप धनखड़ राजस्थान राज्य के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह वो मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन टेम्पल किस शहर में स्थित है? तो गोल्डन टेम्पल किस शहर में स्थित है? तो गोल्डन टेम्पल हमारे तो जो गोल्डन टेम्पल है हमारा वो अमृत शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 23 जुलाई। जो 23 जुलाई है वो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिमस्टेक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण है। बिमस्टेक की स्थापना 6 जून 1997 ईस्वी में हुई था। मुख्यालय इसका ढाका में है। सदस्य देश इसके 7 हैं, जो इस प्रकार है: बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। इसी के साथ आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त हुए। अगर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।